अपने साथ अपने आप के साथ भी धोखा करूंगा और मेरे परिवारजनों को भी ये बताने की कोशिश करूंगा कि मैं आपसे अलग हूं। तो मैं समझता हूं कि हम सब परिवार के हैं। पूरी जिंदगी मेरी राजनीतिक जीवन का जितना भी अरसा निकला है पिछला 22 साल में, उसमें महू के परिवारजनों का हमेशा, जब मेरी शुरुआत हुई थी, जब राव में एक यूथ कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें अशोक तंवर जी आए थे लोनालिया, तब से लेकर मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना जिले का। जब जल संवर्धन यात्रा की शुरुआत की थी, सारे लगभग गांव गए थे। उसके बाद से कोई ऐसा चुनाव, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई संगठन की ऐसी गणना जिसमें हमारा और आपके रिश्ते में और मजबूती हमेशा आई है। जितने उषा दीदी हमारे मंच पर बैठे हुए परिवारजन है, ये सब मैं कोई बताने के लिए या बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच में। ये विपिन और पंकज और 2-3 को विजयन, ये शक्ति इनको छोड़ दो, तो ये सब मेरे बड़े भाई हैं, इनका खूब आशीर्वाद मिला। सब परिवार के लोगों का खूब स्नेह मिला, हमेशा डांट भी मिली, प्यार भी मिला, हर तरह का। एक तरह से जो बेटे के साथ पिता का या बड़े भाई का रिश्ता होता है वैसा मिला है। तो मैं सब बड़े भाइयों के लिए चरणों में नमन करता हूँ आप सबको, और जितने युवा साथी हैं उनसे आग्रह करता हूं कि पंकज ने नारे में कहा कि हो गई ये पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, अब कोई हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। मैं बिल्कुल मन से स्वीकार करता हूं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मुझे भैया पूरे महू परिवार से माफी मांगना हूं कि विधानसभा के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया था वो गलत था। और मैं परिवार का साथी होने के नाते आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि पिछली जितनी बातें हैं, अगर वो पन्ने हम बंद नहीं करेंगे, वो किताब को अब घर नहीं रखेंगे, तो हम हमारे साथ भी न्याय नहीं करेंगे और पार्टी के साथ तो करेंगे ही नहीं। तो मैं आज का ये जो पवित्र दिन है, इस बाबा साहब अम्बेडकर की पवित्र जन्मभूमि से मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि एक बात मुझे आपकी, या एक वादा मुझे आपका, या एक आशीर्वाद मुझे आपका दो आप, कि पिछली बातें अब नहीं करेंगे। इसने ये किया, मैं इससे अच्छा, मैं उससे बुरा, ये सब बातें कहीं न कहीं तो समाप्त करनी पड़ेगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, ये बात फिर से बताओ, गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो मैं आग्रह एक मिनट काका, मैं कृपा करके मैं ये बात बहुत भावना से करना चाहता हूं आप सबसे। और जैसे मुझे उषा नायडू जी का फोन आया कि आपको महू की मीटिंग है, उसमें चलना है, तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि मुझे आज यहाँ उमंग सिंगार जी को और हमें वो पीड़ितों के पास जब मृत हो गए थे वहां जाना था। तो मैं 3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष बना, सब लोग आए मेरे पास, सब ने कहा कि ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति होनी चाहिए। मेरा भी प्रदेश अध्यक्ष है, उसके परिवार के उससे लगी हुई विधानसभा है, वहां पर ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई तो दुख तो होता है। मेरा भी मन होता है कि मैं इसको बनूं, उसको बनूं, उसको बनूं। तो सब लोग किसी न किसी रूप में मुझसे जुड़े हुए हैं, तो किसी को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि जीतू पटवारी किसी का करीब है, किसी का दूर है। मैं किसी का करीब नहीं हूँ, मैं किसी से दूर हूँ। जो कांग्रेस पार्टी का वो मेरा रिश्तेदार भी, और मैं उसी को प्यार भी करता हूँ जो मैं। ये दिमाग में क्लियर कट है। हम एक परिवार है, और परिवार में अगर ये भेदभाव करें कि जिसके साथ न्याय नहीं करते आए, तो मैं समझता हूँ कि फिर परिवार की उन्नति नहीं हो सकती। तो मैं आग्रह कर रहा हूँ कि एक जो ब्लॉक अध्यक्षों की भूमिका है, या पद की भूमिका है, या शहर अध्यक्ष की भूमिका है कैलाश भैया, मैंने उसमें एक निर्णय लिया। ये मैंने नहीं लिया, ये पार्टी ने लिया। हमने 2 जिले, एक राजगढ़ और एक इंदौर, इसको एक नया न्याय का एक पार्टी में माध्यम कैसे बने, उसके लिए एक तरह से डेमो के लिए, या एक तरह से उदाहरण के लिए चुना है। ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन। अभी यहाँ पे हम आए, इससे पहले मीटिंग हुई, इससे थोड़े ज्यादा लोग रहते हैं, पर हम सभी रहते हैं लगभग। इसमें कुछ 500 बढ़ जाते हैं, 200 घट जाते हैं, रहते वही लोग हैं। पार्टी के जो चुनिंदा लोग हैं वही रहते हैं। निचले स्तर पर, ग्राम पंचायत पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिलाए डुलाएगा कौन? अगर पार्टी कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बनाएगी जिससे
वार्ड स्तर पर हम कार्यकर्ताओं को जाके पूछें तो फिर वो आपके लिए संगठित क्यों होंगे, क्यों विचार के लिए जिएंगे। तो पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का 5 तारीख से कार्यक्रम चालू हुआ। 230 ग्राम पंचायतें पहले दिन बनी, 230, 25,000 ग्राम पंचायतें हैं। आज दूसरा दिन है। आज मेरे ख्याल से लगभग 1,000 ग्राम पंचायतें बनेंगी, 1,000 पूरे प्रदेश में। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि यहाँ के ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, आदरणीय हरीश जी ने, आदरणीय उषा जी ने, आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी ने, केवल मऊ के लिए नहीं है, ये तीनों ग्रामीण सीट के लिए और इंदौर की भी चुन लिए गए हैं टेम्परेरी ग्रामीण जितना हिस्सा है राव का, उसके लिए ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का पहले गठन हुआ। उसके साथ ही मंडल का गठन होगा और उसके बाद सबको इकट्ठा करके कोई वोट नहीं डालेंगे, पर एक समझाइश होगी और वो सीधे हमारी प्रभारी जी करेगी। मैं किसी भी व्यक्तिगत रूप से न जिले के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते तीनों सीटों पर, चारों सीटों पर नीचे से कार्यकर्ता का गठन। कार्यकर्ता किसको पसंद कर रहा है वो तो देखना पड़ेगा कि नहीं देखना चाहिए। पटेल साहब बताओ तुम, तुम्हारी बात सही है कि गलत है। अपन की ना मारो मन है कि चलो हूं तो विष्णु का बने दो, और विष्णु लड़ाई करेंगे लोग ना सतत नहीं बने सकते हैं, फिर लोग कहीं क्रिया उच्च करना पड़ेगा। सही है कि गलत भैया? मतलब ये गलत निर्णय तो नहीं हमारा। हम जब इतना रुकिया है तो 1 महीना और रुक ही सकता है, हाँ या ना? तुम्हारा सबको कृपा बने कि मैं सहयोग करूं। ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का काम क्या है? उसमें भी पंचायत के चुनाव होने, जनपद के चुनाव होने, जिला पंचायत के चुनाव होने। किसी को पता नहीं, मैं आया जैकेट वाकेट पहन के कि मैं लड़ूंगा, दूसरा आया मैं लड़ूंगा, तीसरा आया वो मैं लड़ूंगा। अगर कोई समन्वय नहीं बनेगा तो 3 लड़ेंगे, बीजेपी का 1 लड़ेगा, हम 3 हार जाएंगे, 1 जीत जाएगा। ऐसा ही होता है ना, हाँ या ना? जनपद में भी ऐसा ही होता है, जिले में भी ऐसा ही होता है। तो इसको थोड़ा सुधार करना। अभी नगर की बात आई, नगर मऊ की बात करें, अपना कैंटोनमेंट बोर्ड है, राव नगर पालिका, इंदौर नगर निगम है, उसमें आखिरी में जाते जाते वार्ड में चुनाव लड़ने वाले यहाँ तो मिलते हैं पर सब जगह नहीं मिलते। करीब 50% जगह इंदौर में संजय शुक्ला उधर चले गए, पर अगर अपने पार्षद पूरे ठीक होते तो वो अपने मेयर बन जाते। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको लेकर नगर में मोहल्ला कमेटियों का गठन वार्ड अध्यक्ष के साथ होगा, तो वो भी वार्ड कमेटी के साथ होगा। अगर नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत तीनों के जो वार्डों की 25, 50 और 100 लोगों की कमेटी बने और उसके आधार पर इकट्ठे होंगे, कौन वार्ड अध्यक्ष बनेगा वो लोग तय करें। वहीं पे बैठ के पंचायत का कोई अध्यक्ष होगा, वो सब मिलकर तय करेंगे। अगर कोई कहीं ऐसा होता है कि 2 लोग भी कहते हैं इसको भी बना उसको भी, कहीं होगा नहीं, जनरली सब समन्वय चाहते हैं, तो वो फिर जिला अध्यक्ष का अधिकार है, वो करते हैं। इसमें फिर किसी की कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि ये बनेगा कि वो बनेगा। तो मेरा आग्रह इसमें आप सबको सपोर्ट करना, थोड़ी मदद करना है। और जब मैं अध्यक्ष बना था, ये मृणाल भैया अच्छे से सब आप लोग भी जानते हैं, तो सब भाग गए। जो निर्दलीय लड़े वो भी बीजेपी में चले गए और जो अपने तरफ से लड़े वो भी बीजेपी में चले गए। सही है कि गलत है? फिर जिनको टिकट दिया हमने 1 नंबर से वो भी बीजेपी में चले गए, जिनको 4 नंबर से दिया वो भी बीजेपी में चले गए, जिनको नेपालपुर से दिया वो भी बीजेपी में चले गए। भगदड़ मच गई, भगदड़। जैसे जहाज डूबता और चूहे भागते हैं, ऐसे ये भाग गए अपने यहाँ से। सही है कि गलत? हाँ या ना? अब वापस सबके आवेदन है, सबके हैं। मैं बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा, कहीं से, कहीं इधर से घूम के हैं, कहीं इधर से घूम के हैं, पूरे प्रदेश के हैं। कोई मैं विरोध में नहीं हूँ, राजनीति करता हूँ, झाल मंजीरे नहीं बजाते। हमें जो पार्टी को फायदा होगा वो निर्णय भी लेंगे, याद रखो इस बात को। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान करके गया वो माथे पे आके फिर तांडव करने लग जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो इसलिए आग्रह है मेरा कि हम सब परिवार के लोगों में अहंकार नहीं, ये दोनों बातों में कोई अहंकार नहीं। वो भागे क्यों थे? वो इसलिए कि कांग्रेस पार्टी में अब यार दम बचाने अब खड़ी नहीं होगी।
अभी 2 साल बाद हम लोग कहते हैं यार सरकार तो बनेगी पर असो और करना चाहिए, ये और करना चाहिए, ये और करना चाहिए। 2 साल पहले बात क्या कर रहे थे, अरे यार कांग्रेस में कई बच्चों ने अब तो सब बीजेपी में चला, तो गया कहाँ? जिन्हें कैलाश विजयवर्गीय से चुनाव लड़े उका सातर फोटो खिंचाओ भैया, हम लड़ी रहा था, सही है गलत? एक में कोई को अपमान नहीं करी हो, एक जगह नहीं है यो, नेपालपुरी नहीं है यो, एक नंबर में नहीं है यो, पूरा प्रदेश में 25 जगह है, 25 जगह। तो मैं भी जानता हूं कि अगर वो उधर गए हैं जो लोग आपस में, मैं उस विषय पे ही नहीं जाना चाहता हूं, मैंने गलत छेड़ दिया, पर कहने का अर्थ ये कि हमें पार्टी को मजबूत करना, अपने विचार के लोगों का सम्मान करना। अगर कमजोर भी हमारा साथी है तो हमारा है, उसको ही गले लगाना है। इसके लिए आप सबके सहयोग की अपेक्षा करोगे कि नहीं करोगे? दूसरी बात तो ये संगठन की निचली इकाई बन रही है, इसमें पूरी पार्टी को समन्वय के साथ चलना। और मैं जो राजनीतिक का हमारे बड़े परिवार के लोग हैं जो राजनीति में अपना स्थान देखना चाहते हैं, कोई विधायक लड़ना चाहता है, कोई और बनना चाहता है, मैं आप सबसे भी एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरी पूरी लाइफ को आपने अच्छे से देखा है, पूरी जिंदगी को मेरी आप सबने अच्छे से परखा है। मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया, मेरे साथ जिला पंचायत सदस्य थी गुलाब राजूरा जी की वाइफ, है ना, जिला पंचायत से कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं गया, उस विषय को 15-16 साल गए। तो मैंने जो मेरी जिंदगी का सूत्र था वो एक मात्र था कि मैं आपस में कभी भी किसी से क्लेश नहीं करता। आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है पर उसको स्मूथली खेल भावना से लेता। तो जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, खेल भावना से जो बढ़ेगा वो आगे बढ़ जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। और जिसमें अंदर घृणा है और कहता मैं इसको निपटा दूंगा, फिर इसके माथे पे चढ़ के वो कितने पूरी जिंदगी निकाल देगा तो भी आफत आएगी, याद रख लेना आप लोग। तो जो मंच पर बैठे हुए साथी हैं, मेरा आग्रह है जिसको पार्टी देख रही है, अभी बहुत गंभीरता से काम चल रहा है, अभी 2 साल ही हुए, आने वाले समय में और ज्यादा अलग अलग तरीके से पार्टी में रिमत होगा। और मैं वचन देता हूं कि जो परिवार के लोग अल्टीमेटली सफलता जरूरी है, सफलता के बगैर भाषण से दे दो जितने देना है, तो सफलता क्यों मिलना चाहिए। अभी 26,000 नाम यहाँ कम हुए मऊ में, टोटल इंदौर में 5 लाख से ऊपर नाम कम हुए हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी जीती लगभग 3.5-4 लाख वोट से, और टोटल वोट नाम कम हुए 5 लाख से ऊपर। यानी ये वोट का जो अंतर है लगातार जीत के बाद प्रशासन का दुरुपयोग था वो भी हुआ है। तो अल्टीमेटली उसके लिए भी हमें वोटर लिस्ट पे काम करना पड़ेगा, हमें बीएलए की बूथ प्रभारी की इज्जत करनी पड़ेगी, उसके बगैर भी पार्टी नहीं है। उसका भी चयन ग्राम पंचायत और वार्ड में बूथ स्तर पर नहीं करोगे, और जैसे ही नई वोटर लिस्ट आई उसको चेक करने के लिए चुनाव में चेक करेंगे, तो फिर पार्टी बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर बीजेपी के पास सरकार है, तंत्र है, अभी उसकी जितनी भी नफरत है, घृणा है, लोगों को गुमराह करने की ताकत है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट को सही करके आप आगे बढ़ो, लोग उनको हराना चाहते हैं। तो कृपा करके इस नए पूरे प्रोसेस में इसका भी स्थान। दूसरी बात, मनरेगा, मैं सब परिवार के लोगों से बार बार कहता हूं कि मनरेगा, अभी राहुल गांधी जी ने पूरी संसद में बहस हुई, किसने किसने देखी, हाथ ऊंचे करो जरा, देखिए मनरेगा के नाम पर जी राम जी कर दिया। जी राम जी मतलब राम का नाम लो तो कोई विरोध नहीं करेगा, करेंगे तो कहें देखो राम का विरोध कर रहे हैं। ये बीजेपी का षड्यंत्र है, मोदी का षड्यंत्र है। राम का नाम का विरोध नहीं करना है, न करेंगे हम। राम 3 बार और जी राम जी, जी राम जी, जी राम जी, जी राम जी, जी राम जी 5 बार राम के नाम से योजना बना दो, कोई तकलीफ नहीं। पर योजना में किया क्या है, जो पहले 90% पैसा केंद्र शासन देता था, अभी 40% पैसा राज्य शासन देगा, तब वो योजना चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। अब हमारी सरकार की हालत क्या है, मोहन यादव जी की, ये मोहनलाल जी, बंसीलाल जी वाले मोहनलाल जी नहीं पहचाने आपने, मोहनलाल जी, उनको क्या मालूम, भगवान रोज भोलेनाथ का गोला गटक लेते हैं, क्या करते हैं, एक दिन कहे बंसीलाल जी, तो वो मंच वाला पड़ोस का बोला हाँ भैया, खड़े हुए बंसीलाल, देखा वीडियो, वो बंसीलाल को 50 क्विंटल के बीज के लिए ढूंढ रहे हैं लोग, मिल ही नहीं रहे, विदेश चला गया। फिर अभी 3 दिन पहले वो वहां गए, नहीं गुड़ तो हाँ गुड़ महंगो कर दो, या तो अच्छी बात करी मोहनलाल जी, उनने कहा कि गुड़ कौन कौन लगाएगा,
तो जो बूट रखे तो महंगो कर दो जी, लोग ना खरीदी खुशी रहे ना खा रहा। सही है गलत? फिर अभी बीच में वहां पे 20 किलोमीटर कहाँ था, जावरा में वो वहां के विधायक खड़े थे पांडे जी कही कि जी मुख्यमंत्री जी, कही कि इंदौर कितना किलोमीटर है, तो कही कि 185, कही कि जादू कर दूं, तो मुख्यमंत्री जादू कर दे। मेरे को शिवराज सिंह जी ने एक बार कहा था कि मुख्यमंत्री के पास बहुत ताकत होती, सच में कहा, प्लेन में मिले थे, बताया था क्या क्या ताकत होती। तो मैंने कहा क्या मालूम ये किलोमीटर घटाने की ताकत भी हो। तो उन्होंने कहा कि 20 किलोमीटर कर दूंगा। तो मैंने कहा ये क्या खींच के ले आएंगे, क्या करेंगे, रबर है क्या? तो ये अपने मोहनलाल जी अपनी मदद कर रहे हैं। किसकी मदद कर रहे हैं? हम लोगों की मदद कर रहे हैं। तो थोड़ी उनकी मदद लो, थोड़ी अपनी मेहनत को बढ़ाओ और फिर कांग्रेस को एकजुट करो। इस बार मऊ से कैंडिडेट चाहे जो भी हो पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, याद रख लेना। और मैं सारे नेताओं से मेरा आग्रह है कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, इस बार मैं भी राजनीति, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, झांझ मंजीरे कोई नहीं बजाते हैं। यहाँ अपने 7, 8, 10% वोट अपने आप बढ़ गए हैं। मैं यहाँ आया हूँ इस तक पे, तो कुछ तो इन लोगों को इनको पता होगा, कुछ करेंगे वो। तो थोड़ी हमें प्रयास बढ़ा दो, सीट अपनी है, कांग्रेस की है, रोक ही नहीं सकता है, याद रखना है बात। पर आपस में समन्वय बनाना पड़ेगा, एक दूसरे से प्यार करना पड़ेगा, एक दूसरे गले लगाना पड़ेगा। जब मैं होर्डिंग लगाऊं तो फिर दूसरे अपने विरोधियों के भी थोड़ी टिप्पी लगा दिया कर, वो भी करना पड़ेगा। जिसको तुम्हारे कंपटीशन है उसको भी ऐसा लगना चाहिए कि एक दूसरे की हम मदद कार्यकर्ता देखता है नीचे से, वो देखता रहे अकेले का वोट नहीं लगा। इनमें सही क्यों नारो तो सही, तो हमने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कहूँ तो संघर्ष क्यों की। तो मेरा ये कहना है कि प्रेम बढ़ेगा कैसे, जब एक दूसरे को हम आगे बढ़ाएंगे तब तो बढ़ेगा ना। और जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा, इसे कोई रोक ही नहीं सकता है। मैं चाहूं कि मैं किसी एक को आगे बढ़ा दूं, मेरे जैसे 20 लोग चाहे कि यार मेरे और बहुत ताकत है पार्टी की, इसी को आगे बढ़ाऊंगा, अगर उसके भाग्य में होगा तो बढ़ पाएगा क्या? इसका उदाहरण मैं हूं खुद। मैं चुनाव हारा 3 तारीख और 5 तारीख को मुझे बुला के अध्यक्ष बना दिया। ये क्या मेरी मेहनत थी या मैंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया? ये यहीं से हुआ ना सर, कहां से हुआ? ईश्वर ने लिखा ना कुछ। मतलब कोई बात को तो अपने को समझनी पड़ेगी कि हमें पार्टी को एकजुट रखना पहली प्राथमिकता, पार्टी को निचले स्तर पर खड़ी करना दूसरी प्राथमिकता, और फिर बड़ों का सम्मान नहीं होगा। मैं अभी अध्यक्ष हूँ, मेरे से कई सीनियर लोग हैं जिन्होंने मेरे को इतने से देखा है। मैं आऊं और उनको अध्यक्ष ही बताऊं तो क्या मैं अध्यक्ष ही पास हो सकती है? नहीं हो सकती है। मैं यहाँ आया, इतनी हार मालाएं हुई, इतने पहले भी आता था मैं, इतने तो नहीं होते थे जब अध्यक्ष नहीं था, विधायक था, जब भी तेज तर्राट तो था मैं कि नहीं था, फिर भी मेरी इतनी मालाएं तो नहीं होती थी। ये किसको पहनाई माला है? ये पार्टी के अध्यक्ष को पहना है। मैं हट जाऊंगा, मेरी जगह कोई आएगा उसको पहनानी है। तो पार्टी की ताकत को समझना हम सबकी ड्यूटी है। आप अगर उस भावना को नहीं समझोगे तो फिर हम जिस राह पे जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाएंगे। मैं ये बहुत भावना से बात कर रहा हूँ, कोई मेरे पास राजनीतिक गुना भाग करके अच्छा भाषण दे दूं, तुम सबको खुश कर दूं, वो भावना नहीं है। पर मैं फिर से अंत में एक और बात कि मऊ से बहुत प्यार है, बहुत प्यार, बहुत अद्भुत, अकल्पनीय। बताओ आप ये समझ गए कि नहीं? हमारे यहाँ पे सगे में साड़ू, सगे खाने में लाड़ू और सगे में साड़ू एक कहावत है। और फिर जहाँ साले और ससुर और सब मिल जाए तो जवाई को तो भैया फिर रहेगा प्यार, क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा भैया? जवाई का रुपया नारायण में कहीं दोगा, कहीं दोगा? इन्हीं बार विधानसभा की सीट दोगा कि नहीं दोगा? हाथ उच्चो कर बताओ, दोगा कि नहीं? अगर नहीं दोगा रुपये नारायण मत दो, पर भैया वोट देवे दो कांग्रेस के, यार हाथ जोड़े निवेदन है। सही है क्या लिया? मैं फिर से अभी परिसीमन होना है, महिला आरक्षण आना है, विधानसभा किस ओर जाएगी ये अभी हम सब निर्धारित नहीं कर सकते, पर हम सब मिलकर अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। फिर पंचायत, जिला पंचायत चुनाव होंगे अभी साल भर बाद, वो जीत सकते हैं। ये सब जीतेंगे तो विधानसभा का नंबर आएगा। तो जो साथी ये सोचता है कि मैं विधायक लायक हूं,
पहले उसको दिमाग बनाना पड़ेगा कि मुझे इन पर पार्टी का कब्जा करवाना है, तब वो होगा। और ये आपस में जबरदस्ती खाली पीली कहीं हटाना में लड़ी रहेगा, गिलास फोड़ी रहे रोज, यो नहीं चलेगा। सही है गलत है? मैं गलत कह रहा हूं तो रोको मेरे को, सबको। मैं परिवार जैसी बात कर, तो मैं फिर से सब परिवार के लोगों को खूब धन्यवाद देता हूं। आज आए 11 तारीख के दिन, जो इंदौर में 17 लोग मर गए, ये मरे हैं जहरीले पानी से। अभी विदेश जाओ, इंदौर से बाहर जाओ, यूपी जाओ, दिल्ली जाओ, बंबई जाओ, तो एक बात आती थी, यार इंदौर वो सबसे स्वच्छ है, बोलते थे कि नहीं? आप जाते हो तो क्या, कहां से? मऊ से। मऊ का बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म स्थान है, वहां से पूछते हैं कि नहीं पूछते? हमसे पूछते हैं। ऐसे ही इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर किसने बनाया? ये इंदौर की जनता ने बनाया। और बीजेपी और कैलाश विजयवर्गीय ने, ये मेयर इन काउंसिल ने क्या किया? पूरी दुनिया में 20 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। कहा आप कौन सा शहर है ये जहां पानी में जहर से लोग मर जाते हैं? यही किया। गलत कह रहा हूं मैं? अरे ये बात 20 साल के आम जनता की मेहनत। मैं खुद विधायक था, मेरी परिवार में शादी थी, जब अपना स्वच्छता का अभियान चल रहा था तो मेरे जहां खाना खिलाया वहां पर बहुत गंदगी हो गई थी, तो मैंने खुद ने साफ की कि मैसेज जाए एज ए विधायक कि इंदौर शहर को स्वच्छ बनाना। ऐसे आम नागरिक की भावना जुड़ी थी, उसको भ्रष्टाचार की अद्भुत कल्पनी भेंट चढ़ा दी बीजेपी और मेयर काउंसिल, पूरे क्या नाम है मेयर का, भूषमित भार्गव और उसकी पूरी टीम ने, और कैलाश विजयवर्गीय ने उस पर हाथ रख दिया। ये कैलाश विजयवर्गीय से भ्रष्ट कोई नेता नहीं है मध्य प्रदेश में, याद रखना। कोई बिल्कुल बीच में जगह ही नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। ये मैं जब इतनी दृढ़ता से जब बोलता हूं तो कुछ सोच समझ के बोलता हूं। मैंने 15 बार बयान दिया, कोई बीजेपी का एक मंत्री ऐसा हो जो ये कहे कि मैं ईमानदार हूं, तो मैं उसका काला चिट्ठा उसके सामने रखना चाहता हूं। 15 बार में एक बार भी कोई नहीं, कोई नहीं। तो इनको मतलब है कि हमारा जनता में जो मैसेज धीरे पहला जीतता कैसे था, ये नरेंद्र मोदी एक विश्वव्यापी नेता है, बीजेपी कट्टर हिंदुत्व की बात कर रही है, राष्ट्रवाद की बात कर रही है, वो सगड़ो बुखार धीरे धीरे उतरी है। अभी अपना सबके ध्यान रखनी चाहिए, कांग्रेस कैसा प्रयास करेगी। तो सब परिवार के लोगों को 11 तारीख को हर पंचायत से 50 लोग। अब मैं विपिन जी, मेरा आग्रह है कि जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं सबको 5-5 पंचायतें, 8-8 पंचायतें, 10-10 पंचायतें बांट दो, और वो 10 पंचायत से 50 लोग, एक पंचायत से 50, तो उतने उतने लोगों का उनके हिसाब उनसे लो और व्यवस्थित बांटो। और उस दिन सबको आना, आओगे कि नहीं आओगे जरा बताओ, हाथ नीचे करके, है ना? तो 12 बजे से पहले पहुंचना है, 11 बजे के आसपास। ये जो मौत हुई है उनको श्रद्धांजलि भी होगी, और बीजेपी के करप्शन को घर घर ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी का दायित्व भी है। हम लड़ेंगे नहीं तो लोग भी कैसे बदलें? अगर इंदौर की जनता को, इंदौर जिले की जनता को बदलना है तो हमें लड़ना, तो लड़ते हुए तो दिखना पड़ेगा। बदलाव तो ईमानदारी से करना पड़ेगा, तो प्रयास भी ईमानदारी से करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। मैं सब भाइयों को फिर से नाम इसलिए नहीं लिए कि नाम के चक्कर में आऊंगा तो फिर मैं तेरा में, मेरा तू प्यारा में, दूर करा में, पास करा। मेरे लिए मैंने कह दिया, कौन है मेरा सबसे करीब का, बताओ जरा। जो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करेगा वो मेरा सबसे करीब का रिश्तेदार, और जो केवल मेरे आसपास घूमेगा और काम कुछ नहीं हो रहा है नीचे, तो मेरे को पार्टी से प्यार है। अभी बाकी चीजें सब कौन है मेरे लिए, सही है कि गलत? करना चाहिए कि नहीं मुझे? अरे हाँ या ना? आदरणीय उषा जी, आखिरी में ये बहुत ईमानदार, अगर सच के लिए मुझसे भी लड़ना पड़े, सच के लिए हरीश चौधरी उनके प्रभारी, उनसे भी बात करनी पड़े, राहुल गांधी के सामने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-5, 6-6 बार मैंने खुद ने देखा कि जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, स्थानीय स्तर पर अगर उसके साथ न्याय करना हो तो ये किसी भी स्तर पर चली जाती। तो मैंने जो बात कही, अगर मेरे मन में भी कोई खोट है तब भी ये उसको ठीक कर देगी, ये मेरी भी नहीं सुनने वाली, ये भी मैं बता दूं। ऐसी बहन के लिए जरा जोरदार ताली बजाओ एक बार, जोर से और जोर से बजाओ भैया। ठंड का ठंड, सब पीछे भी ठंड उड़ाओ।
मेरा मंच वाले पूरा उठाएं। आदरणीय उषा जी से आग्रह वो आए और हमें अपनी डांट फटकार के अपनी बात कहें।